हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास कॉन्वेक्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस। क्लास 6 साइंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको साइंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। जो साइंस की इंफॉर्मेशन की बात अगर की जाती है तो मोस्टली अगर साइंस की स्टडी की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट के एक सिस्टमेटिक वे में अगर आप स्टडी करते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। अब मैं साइंस में अगर कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट में जो आपकी मेन ब्रांच होती है साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों को इंक्लूड करके आपके सब्जेक्ट साइंस को बनाया गया है। अब सब्जेक्ट साइंस में अगर मैं बात करूं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। मोस्टली आपका जो फूड मटेरियल है वो कहां से आता है। ये ओवरऑल जो चैप्टर है ये फूड मटेरियल के बेस पे ही, आपके न्यूट्रिशन के बेस पर ही इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। सो स्टूडेंट, आज मैं इस चैप्टर में जो भी आपका कंटेंट है, इसे आपके जो भी टॉपिक है, टॉपिक वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टूडेंट, आप अपनी साइंस की बुक लेकर बैठे, जिससे आप जो भी मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आप बुक में देखते रहें। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। मोस्टली अगर बात की जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम में कुछ टर्म्स होते हैं, तो उन टर्म्स में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, आपके जो चैप्टर में क्या क्या टर्म्स दे रखे हैं तो मैं उनके बारे में बताऊंगा यहाँ पर। फर्स्ट है आपका इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? मोस्टली जब आपके फूड मटेरियल तैयार करते हैं तो जो भी मटेरियल आपको चाहिए होता है वही आपके ओवरऑल इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। और इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आपको यहाँ पर डीपली स्टडी कराऊंगा। सो स्टूडेंट, ये हो गया आपका इंग्रेडिएंट। एंड सेकंड है सीरियल्स। सीरियल्स का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो फूड मटेरियल में एक इंपॉर्टेंट रोल है, और किस तरीके से वो अपना रोल प्ले करता है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट की। डेयरी प्रोडक्ट में जो आपके मोस्टली मिल्क से प्रोडक्ट बने होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट कहलाते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो मिल्क के जो प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली आपका चीज है, बटर है एंड डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपके डेयरी प्रोडक्ट ही कहलाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे ऑटोट्रोपस की। ऑटोट्रोपस क्या होते हैं? ऑटोट्रोपस वह होते हैं जो मोस्टली अपना फूड मटेरियल खुद ही बना लेते हैं। अगर हम ग्रीन प्लांट की बात करें तो ग्रीन प्लांट अपना जो फूड मटेरियल है वो खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। अब खुद ही प्रिपेयर करने के लिए वो कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से अपना फूड मटेरियल बना लेते हैं, और अपना फूड मटेरियल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में लेते हैं। जैसे आपका CO2 एंड वाटर जब वो इंक्लूड करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने पर वो ऑटोट्रोपस होने के कारण अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर कर लेते हैं, और उनकी जो लाइफ है सर्वाइव होती रहती है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका हेटेरोट्रोपस। हेटेरोट्रोपस क्या होते हैं? हेटेरोट्रोपस जो अपना फूड मटेरियल है वो मोस्टली ऑटोट्रोपस से ही ऑब्टेन करते हैं। एंड जो आपके स्मॉल एनिमल्स होते हैं, मीट, जो कि एनिमल मीट पर भी डिपेंड करते हैं। ओवरऑल जो भी एनिमल्स अगर इस तरीके से कहते हैं, मोस्टली अगर बात करें तो ह्यूमन एक जो एनिमल है वो हेटेरोट्रोपस है। ह्यूमन एक एनिमल ही क्लास में आता है, इसीलिए ह्यूमन को एनिमलिया क्लास में रखा गया है। वो मोस्टली जो फूड मटेरियल है वो ऑटोट्रोपस मोस्टली प्लांट पर डिपेंड होते हैं, या फिर स्मॉल एनिमल या एनिमल के मीट पर ही डिपेंड होते हैं। सो स्टूडेंट, ये बात हो गई। मोस्टली इन टर्म का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए कि फूड वेराइटी, मोस्टली फूड वेराइटी कौन कौन सी होती हैं, और आप उन फूड वेराइटी को मोस्टली आप नेम से भी जानते हैं। फूड वेराइटी में आप डिफरेंट टाइप के जो भी फूड प्रोडक्ट डेली लाइफ में आप यूज करते हैं, हमसे आप डेली लाइफ में ब्रेकफास्ट में आप कौन कौन से फूड मटेरियल लेते हैं, डिनर में एंड आपके लंच में बहुत सारे फूड मटेरियल आप लेते होंगे, उनके नेम भी आपको पता होंगे। सो स्टूडेंट, यहां पर देखिए टी, कॉफी, मोस्टली आप क्या कहते हैं, इसे ब्रेकफास्ट में ही लेते हैं। बटर, टोस्ट, आइसक्रीम, स्वीट, मिल्क, सलाद, ड्राई फ्रूट्स, पनीर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप ओवरऑल जितने भी एग्जाम्पल हैं आप इसमें लिख सकते हैं। आपकी बुक में एक्टिविटी भी दे रखी होगी कि आप ब्रेकफास्ट में कौन कौन से फूड मटेरियल लेते हैं या कौन कौन सी फूड वेराइटी लेते हैं, आप उनके नेम मेंशन करेंगे। सेकंड थिंग, अगर वहीं पे आप देखा जाए कि आप लंच में कौन कौन से फूड मटेरियल को लेते हैं, आप उनकी भी एक लिस्ट बना सकते हैं। एंड डिनर में आप कौन कौन से फूड मटेरियल लेते हैं उसकी भी आप वहां पर लिस्ट बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप एक्टिविटी अगर आपकी बुक में है तो आप इस एक्टिविटी को जरूर कंप्लीट करेंगे।
अब नेक्स्ट अगर बात की जाए कि फूड इंग्रेडिएंट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, मोस्टली जो फूड इंग्रेडिएंट होते हैं वो प्लांट के द्वारा ऑब्टेन होते हैं। अब अगर प्लांट के द्वारा जो फूड मटेरियल है वो ऑब्टेन हो रहे हैं, वो किस टाइप से होते हैं, किस टाइप के जो प्लांट होते हैं और किस टाइप से वो हमें इंग्रेडिएंट देते हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें सीरियल्स की, फूड मटेरियल में सीरियल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट सीरियल फूड मटेरियल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब यहां पर देखिए सीरियल्स में मोस्टली तो पॉपुलर सीरियल्स हैं आपके राइस, बीट एंड ज्वार। राइस, मेज, बीट एंड ज्वार को हम सीरियल्स कहते हैं और जो कि फूड मटेरियल में हेल्प करते हैं। बात अगर की जाए तो राइस को सब लोग आप जानते ही होंगे। राइस, मेज मीन्स होता है मक्का, राइस मीन्स होता है चावल, और वहीं पे बीट की अगर बात करेंगे तो गेहूं जिसकी आप रोटियां खाते हैं, एंड ज्वार। ठीक है, ज्वार का तो बस इस समय थोड़ा ज्वार नहीं खाया जाता है, लेकिन एंशिएंट टाइम में अगर बात की जाए तो ज्वार ही सबसे ज्यादा फूड मटेरियल में यूज होता था। अब अगर बात करेंगे नेक्स्ट सीरियल्स के बाद में, अगर हम आ जाएं तो सीरियल्स के बाद में हम बात करेंगे पल्सेस की। आप सब लोग पल्सेस को जानते हैं। पल्सेस की अगर बात करें तो 21% तक इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। पल्सेस में 21% तक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये है वो आपकी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। मोस्टली जितनी भी फूड मटेरियल आप एब्जॉर्ब करते हैं आपकी बॉडी ग्रोथ होती है, डे बाय डे आपकी बॉडी में ग्रोथ होती रहती है, इसीलिए हमें फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें पल्सेस में, मोस्टली पल्सेस में लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो डाइकोटिलिडनस होते हैं। आप उन्हें 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये अगर बात करें सीरियल्स की तो वो मोनोकोटिलिडनस होते हैं। मोनोकोटिलिडनस मतलब हम कह सकते हैं ये एक बीजपत्री होती है, इनका जो सीड होता है वो सिंगल होता है, और पल्सेस में जो सीड होता है वो डबल होता है, उससे आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राम। ग्राम और पी, ग्राम मीन्स होता है आपका चना एंड पी मीन्स होता है आपका मटर। ग्राम को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पी को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ग्राम का यूज डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट में किया जाता है। आप देखें तो बेसन फॉर्मेशन में ही ग्राम का ही यूज होता है और डिफरेंट टाइप के बहुत सारे फूड वेराइटी प्रोडक्ट इससे हम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका सोयाबीन। सोयाबीन की अगर बात की जाए तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन 46.6% या 46.4% भी इसमें प्रोटीन पाई जाती है। कहीं कहीं पॉइंट में आपको यहां पर डिस्टरबेंस मिलेगा, लेकिन 46% सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपका मूंग एंड राजमा। मूंग एंड राजमा आपकी जो भी मतलब आपको मैंने बताया कि यहाँ पर पल्सेस, बहुत सारी पल्सेस होती हैं, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, और अगर यूज करते हैं तो आपको उनके नेम भी पता होंगे। सो स्टूडेंट, आप एक लिस्ट बनाएं और उसमें डेली लाइफ में जितने भी आप लेग्यूमिनस प्लांट या फिर पल्सेस का यूज करते हैं उन्हें एक अपने एक्टिविटी फॉर्म में आप उन्हें नोट कर सकते हैं। इस पर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वेजिटेबल्स। अगर वेजिटेबल्स की बात की जाए तो वेजिटेबल्स को 4 टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 to 5 टाइप वेजिटेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहां पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं। देखिए यहां पर रूट वेजिटेबल्स, मैंने यहां पर वेजिटेबल्स को शॉर्ट में लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। यहां पर रूट वेजिटेबल्स की अगर बात की जाए, जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं वो आपके सॉइल के अंदर होते हैं। सॉइल के कहा होंगे, अंदर प्रेजेंट होंगे। उनकी जो ग्रोथ होती है वो सॉइल के अंदर होती है। अब सॉइल के अंदर अगर ग्रोथ हो रही है तो यहां पर देखिए कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो। कैरेट मीन्स होता है बच्चों गाजर, रेडिश मीन्स होता है मूली, एंड स्वीट पोटैटो मीन्स होता है शकरकंद। ठीक है, क्या होता है? शकरकंद। एंड नेक्स्ट देखिए यहां पर लीफ में हम अपने फूड मटेरियल में यूज करते हैं। देखिए आप मेथी एंड पालक, मेथी पालक को भी हम लीफ वेजिटेबल के रूप में हम
क्या करते हैं, अपने फूड फॉर्मेशन में उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेम वेजिटेबल। स्टेम वेजिटेबल में क्या है, पोटैटो एंड ओनियन। पोटैटो एंड ओनियन स्टेम वेजिटेबल में आते हैं, जो कि फूड फॉर्मेशन में अब हमारी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है जो आपका वेजिटेबल का, वो है आपका फ्रूट वेजिटेबल। मोस्टली जो प्लांट पर ग्रो करते हैं, जो आपके प्लांट पर ग्रो करते हैं, वो फ्रूट वेजिटेबल्स कहलाते हैं। अब प्लांट का ग्रो करने का मीन्स ये है जो आपके अर्थ से अटैच होगा और उसके लीव्स, स्टेम सब अर्थ पर प्रेजेंट होंगे, और जो फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स के अकॉर्डिंग वहां पर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, और जब फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तो वो ओवरऑल हमारे क्या कहलाएंगे, फ्रूट वेजिटेबल्स कहलाते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फ्रूट वेजिटेबल्स में आपका है कुकुम्बर एंड पंपकिन एंड टोमेटो एंड ब्रिंजल। आप कह सकते हैं खीरा, भिंडी, टमाटर, डिफरेंट टाइप के, जैसे बैंगन, ओवरऑल डिफरेंट टाइप के जो भी फूड मटेरियल आपकी अर्थ सरफेस से अटैच प्लांट पर ग्रोथ करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट यहां पर मैं बात करूंगा फ्रूट्स की। फ्रूट्स को आप सब लोग जानते होंगे, ये तो फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए, लेकिन अब मोस्टली हम बात करेंगे फ्रूट्स की। फ्रूट्स में अगर बात की जाए, फ्रूट्स में विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके जो घाव होता है उसे हम ठीक करने के लिए मोस्टली विटामिन सी मीन्स आप कह सकते हैं जूस का यूज करने के लिए हमें बताया जाता है। इसीलिए बताया जाता है कि जो जहां पर आपका डैमेज हुआ है वो डैमेज आपका बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। फ्रूट्स में अगर देखा जाए बहुत सारे विटामिन होते हैं जो आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब फ्रूट्स में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका ऑरेंज है, बनाना है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं जो कि आपके फ्रूट्स की आप क्या करना है, आपको फ्रूट्स की एक एक्टिविटी फॉर्म करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है जहां पर आप डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट्स होंगे उन्हें आप नोट करेंगे। फ्रूट्स में आपके आ जाएगा बनाना, ऑरेंज एंड गुआवा, ग्रेप्स, डिफरेंट टाइप के फ्रूट आप वहां पर लिस्टेड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग हम यहाँ पर बात करेंगे ऑयल सीड्स की। ऑयल सीड्स क्या होते हैं? ऑयल सीड्स मीन्स वो सीड्स होते हैं जो हमें ऑयल्स को देते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं वो सीड जिनसे हमें ऑयल ऑब्टेन होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑयल सीड्स कहलाते हैं। अब ऑयल सीड में आप देखिए मस्टर्ड, सनफ्लावर, कोकोनट, ग्राउंडनट, मोस्ट देखिए यहाँ पर मस्टर्ड है। मस्टर्ड ऑयल की अगर बात की जाए तो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस प्लांट से हमें मस्टर्ड ऑयल प्राप्त होता है। मस्टर्ड ऑयल हम मोस्टली अपने फूड मटेरियल में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सनफ्लावर। सनफ्लावर का भी ऑयल हम मोस्टली किस में यूज करते हैं? फूड मटेरियल में ही यूज करते हैं। वहीं पे कोकोनट ऑयल, कोकोनट का तो हेयर ऑयल भी आता है, आप हेयर में भी उसे यूज करते हैं, और फूड मटेरियल में कोकोनट ऑयल भी यूज होता है। वहीं पे अगर बात करेंगे ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मीन्स होता है मूंगफली का तेल, उसे भी हम क्या कहते हैं? फूड फॉर्मेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर शुगर। शुगर अगर बात करें, शुगर किस तरीके से हमें प्राप्त होती है? अगर शुगर के ऑब्टेन प्लांट की अगर बात की जाए तो जो आपका शुगर केन होता है उसी से ही हमें शुगर मिलती है। मोस्टली शुगर फॉर्मेशन में हम शुगर केन प्लांट का ही यूज करते हैं। शुगर केन प्लांट की बात करें तो शुगर केन एक स्टेम होता है। ठीक है स्टूडेंट, शुगर केन हो गया यहाँ पर। तो अगर मैं टी और कॉफी की बात करूं तो टी और कॉफी भी हमें प्लांट से ही ऑब्टेन होती हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट अगर बात करें हम स्पाइसेस की तो स्पाइसेस में आपके काली मिर्च है, लौंग है, जीरा है, हल्दी है एंड डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आपके जो आ जाते हैं वो भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं। तो ये ओवरऑल आपके क्या हो गया? फूड इंग्रेडिएंट ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जो आपके फूड इंग्रेडिएंट हैं वो किससे मिल रहे हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो ओवरऑल इतने सारे जो भी आपके मैंने यहाँ पर इंग्रेडिएंट की बात की गई है तो ये इंग्रेडिएंट आपको प्लांट से ही ऑब्टेन हो रहे हैं। इसीलिए आपका ये जो फर्स्ट टॉपिक है फूड इंग्रेडिएंट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपने क्या क्या स्टडी किया,
क्या क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो स्टूडेंट एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म के बारे में बताया, फिर फूड वेराइटी के बारे में बताया, फिर अगर बात करें फूड इंग्रेडिएंट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपको सीरियल्स के बारे में, फिर आपके पल्सेस आ गए, पल्सेस के बाद में आपको मैंने वेजिटेबल्स के बारे में बताया। वेजिटेबल्स को भी 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वहीं पे अगर बात की जाए तो लेग्यूमिनस प्लांट आ गए थे, ठीक है, और वहीं पे फ्रूट एंड ऑयल सीड्स एंड शुगर की भी यहाँ पर डिस्कस किया, शुगर को भी यहाँ पर डिस्कस किया, एंड स्पाइसेस एंड टी एंड कॉफी जो भी आपको मिलते हैं वो ओवरऑल किससे मिलते हैं, प्लांट से ही मिलते हैं। इसीलिए हमारा जो टॉपिक था फूड इंग्रेडिएंट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे जो फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स है उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट लगातार हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।